नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर के शंट जनरेटर है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शंट जनरेटर। ये जो शंट जनरेटर है ये इसके अंदर जो वाइंडिंग की हुई होती है, कल अपन ने पढ़ा था सीरीज जनरेटर पढ़ा था, सीरीज वाउंड जनरेटर जिसे अपन बोलते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो उसके अंदर जो ये वाइंडिंग थी, जो फील्ड वाइंडिंग थी, इसको अपन ने श्रेणी क्रम में, किसके श्रेणी क्रम में, जो ये अपना आर्मेचर होता है, ये जो आर्मेचर है जनरेटर का, जो आर्मेचर है उसके श्रेणी क्रम के अंदर उसको संयोजित किया था। इसी कारण इसे अपन ने उसे कहा था सीरीज वाउंड जनरेटर, ये जो है वो कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं आज की। उसके अंदर कल जो अपन ने सीरीज पढ़ा था उसके अंदर जो ये वाइंडिंग थी, ये वाला जो वाइंडिंग वाला जो भाग है, फील्ड वाइंडिंग जिसे अपन बोलते हैं, उसके अंदर अपन ने जो वाइंडिंग है वो मोटे तार की तथा कम लपेटों वाली काम मिली थी। तो इसके अंदर जो वाइंडिंग थी वो थी मोटे तार की, मोटे तार और कम लपेट वाली। और आज अपन जो है अपना शंट है जिसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम के अंदर होता है, जिसके कारण इसे अपन बोलते हैं शंट जनरेटर, शंट फील्ड जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको, शंट वाउंड फील्ड जनरेटर। तो इसके अंदर जो अपन तार काम में लेते हैं, सीरीज के अंदर तो अपन ने काम में लिया था मोटा तार और कम लपेट वाला। इसके अंदर अपन काम में लेने वाले हैं जो अपना वायर होता है, जो अपनी वाइंडिंग है जिसके अंदर जो वायर प्रयुक्त किया जाता है वो होता है पतला तार होता है। तो इसके अंदर जो अपना शंट होता है उसके अंदर जो वायर होता है वो होता है पतला तार काम में लेते हैं। और पतला तार काम में लेने के होने के साथ साथ इसकी जो है लंबाई है, या जिसको अपन बोलते हैं लपेटों की संख्या है, वो अधिक होते हैं, अर्थात इसके अंदर अधिक लपेट होते हैं। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि जो ये वायर है इसकी लंबाई तो जो है सीरीज की तो उसकी कम होती है, और इसकी जो लंबाई है वायर की शंट के अंदर वो अधिक होती है, लेकिन अधिक होने के साथ साथ ही इसकी जो मोटाई है वो भी कम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये होता है आर्मेचर है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ नहीं होता, समांतर क्रम के अंदर शंट जनरेटर है, वो जो शंट वाइंडिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं वो आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में बात करते हैं जो सीरीज जनरेटर था अपना, उसको अपन लोड के साथ, लोड को पहले बिना लोड के अपन उसको चला नहीं सकते थे, बिना लोड के कारण उसे चलाया नहीं जाता था। लेकिन ये जो जनरेटर है, शंट जनरेटर है, इसे अपन बिना लोड के ही चलाना होता है, क्योंकि ये जो इसे बिना लोड के चालू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ध्यान रखना, अगर अपन ने इसको लोड से संयोजित कर रखा है, ये लोड है, इससे अगर अपन ने संयोजित कर रखा है और संयोजित करने के बाद में अपन ने इसको स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने पर होगा क्या कि जो अपनी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका कार्य होता है एक्साइटेशन का, या जिसे अपन बोलते हैं ये उत्तेजित करने का कार्य किसको, या जो अपना आर्मेचर होता है इसको उत्तेजित करने का कार्य होता है। और उत्तेजित करने का कार्य होने के कारण जो अपना शंट जो फील्ड है इसके अंदर जो करंट होगा, वो करंट जो समांतर क्रम के अंदर जुड़े होने के कारण जो आर्मेचर है इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण अगर लोड जुड़ा हुआ है तो यहाँ से जो करंट इसके अंदर जो आर्मेचर करंट है जिसे हम बोलते हैं IA, ये जो आर्मेचर करंट है ये सीधा ही आर्मेचर के अंदर, ये है शंट करंट है, ये जो शंट करंट है, शंट फील्ड के अंदर जो करंट है जिसे अपन बोलते हैं ISH, ये सीधा ही आर्मेचर के अंदर ना जाकर सीधा ही लोड के अंदर चला जाता है। और लोड के अंदर जाने के कारण इसके अंदर जो लोड के अंदर जो चला जाता है, जिसके कारण जो आर्मेचर है इसके अंदर जो एक्साइटेशन की जो क्रिया होती है वो कम होती है, और इसके अंदर जो अपना आर्मेचर होता है उसके अंदर जिस अपना EMF होता है या विद्युत वाहक बल होता है उसका मान भी कम हो जाता है, जिसलिए इस कारण इसे अपन बिना लोड के चलाना चाहिए। लोड को
जोड़े बिना इसे चलाते हैं तो ये होता क्या है कि जैसे ही इसने अपने इसको यहाँ से लोड हटा दिया, यहाँ से लोड हटाया, हटाने के कारण ये जो धारा है ये सीधी लोड के अंदर ना जाकर पहले आर्मेचर के अंदर जाएगी और आर्मेचर के अंदर जाने के बाद में अपन इसे लोड से जोड़ देंगे और लोड से जोड़ने के बाद में ये जो धारा है आर्मेचर से होते हुए लोड के अंदर चली जाएगी, जिससे अपने को जो है आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल है वो भी अपने को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है वायर। ये अब मैंने बता दिया, इसके अंदर पतला और अधिक लपेट वाला जो होता है वो अपने शंट के अंदर काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला। अपने को आर्मेचर करंट चाहिए, इसके अंदर शंट फील्ड है या जो शंट जनित्र है इसके अंदर अपने को आर्मेचर जो करंट है, जो अपना आर्मेचर करंट होता है जिसे बोलते हैं आई ए आर्मेचर। ए आर्मेचर हो गया और आई है इसे हो गया धारा या जिसे अपन बोलते हैं करंट। तो इसके अंदर अगर अपने को आई ए ज्ञात करना है तो ये अपना होगा आई एल प्लस आई एस एच। यहाँ पर आई ए है, ये तो हो गया अपना जो आर्मेचर करंट होता है ये है। उसके बाद में बात आती है आई एल की, तो ये है यहाँ पे जो लोड करंट है या जिसे अब लोड करंट है ये होता है। और आगे जो आई एस एच है ये है शंट फील्ड जो है आई एस एच है। जो अपना शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर जो शंट फील्ड है ये है करंट या जिसे अपन बोलते हैं धारा। जो शंट फील्ड के अंदर जो धारा है उसे अपन लिखते हैं आई एस एच से, और सीरीज के अंदर थी आई एस। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की कि इस प्रकार से तो इसका आर्मेचर है और ये आर्मेचर जो धारा है वो एम्पियर में, और ये भी लोड करंट है ये भी एम्पियर के अंदर, और शंट फील्ड है ये भी एम्पियर के अंदर ही अपने को दी जाती है। और ये अपना जो आर्मेचर करंट है वो भी आर्मेचर जो करंट है वो भी एम्पियर के अंदर ही अपने को प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो अपना जो मात्रक होता है वो एम्पियर ही होगा। उसके बाद में बात आती है इसके उपयोग की कि ये जो अपना शंट जनरेटर है इसको अपन कहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके अंदर जो जनित्र है या जो जनित्र वाला जो जनित्र के अंदर जो वाइंडिंग है वो होती है। जो जनित्र है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग, जो शंट फील्ड जो वाइंडिंग वाला जो जनित्र है वो काम में लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग होती है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वेल्डिंग होती है अर्थात जो विद्युतिक जो वेल्डिंग होती है उसके अंदर भी अपने को जो है शंट जनित्र है वो काम में लेते हैं। उसके बाद में एक्साइटर के रूप में भी अपन जो शंट जनित्र है उसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में लिफ्टिंग लोड अर्थात लोड है उसको उठाने के लिए, अर्थात जो कुछ लोड है उसको अपने को उठाने के लिए काम में लेते हैं। तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग जनित्र होता है उसका अपन काम में लेते हैं लिफ्टिंग के रूप में। उसके बाद में नेक्स्ट है स्थिर वोल्टेज बैटरी। जो स्थिर वोल्टेज बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए, जिसके अंदर स्थिर वोल्टेज बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए भी अपन काम में लेते हैं। जो शंट जनित्र होता है उसे अपन काम में लेते हैं। तो ये थे इसके जो उपयोग मुख्यतः जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनको हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो वेल्डिंग होती है उसके अंदर कौन सा जनित्र काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना जो अपना शंट जनित्र होता है उसे अपन काम में लेते हैं। और बात आती है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, तो इसके अंदर भी शंट जनित्र होता है। और कई बार लिफ्टिंग के बारे में पूछ लेता है कि जो लिफ्टिंग है उसके अंदर किसको काम में लेते हैं, तो जो है अपनी शंट जनित्र है उसे अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में बात आती है इसके अंदर जो अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। जो अपशिष्ट चुंबकत्व है यानी कि ये जो अपने शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है
जिसके अंदर ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके अंदर जो अपशिष्ट चुंबकत्व होता है वो क्या होता है, कई बार अपशिष्ट चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद में इसे वापस अपने को प्राप्त करना है। इसके अंदर ये जो अपनी शंट फील्ड है, इसके अंदर चुंबकत्व है, अपशिष्ट चुंबकत्व है, वो खत्म होने के कारण इसे अपन को वापस से प्राप्त करने के लिए इसे क्या करेंगे, तो इसे जो इसके जो ये जो पॉइंट है या इसको ये जो है शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसे कुछ मिनटों के लिए या कुछ टाइम के लिए, मिनटों के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं किया जाता, कुछ मिनटों के अंदर ही इसे कुछ मिनट तक इसे जो अपनी जो बैटरी होती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद में ये इसके अंदर जो अपशिष्ट चुंबकत्व का जो गुण है वो वापस आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, ये हो गया जो है बैटरी से जोड़ते हैं। ये था शंट जनरेटर, जिसके बारे में सीरीज में मोटे तार कम लपेट वाला, और इसके अंदर है शंट के अंदर अपन ने काम में लिया था अधिक लपेट वाला और पतला तार काम में लिया था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर के बारे में, या जिसे अपन बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। उसको उसके अंदर जो वाइंडिंग काम में ली जाती है वो होती है दोनों ही सीरीज और शंट दोनों ही काम में ली जाते हैं, जिसके बारे में अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसके अंदर बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।